मुल्क में कोरोना वायरस बरपा रहा है कहर। पिछले 5 दिनों से लगातार कोविड-19 के 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,60,000 से ज्यादा केसेस किए गए दर्ज। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा एक्टिव केसेस की तादाद डराने वाली, जबकि इसी दौरान 439 मरीजों की हुई मौत वाक़ई। मुल्क में बढ़ती नफरत के सबब कर्नाटक में हिजाब के बाद अब नमाज पढ़ने को लेकर किया जा रहा है बच्चों को हरासा। उडुपी में हिजाब का मसला अभी हल नहीं हुआ कि कर्नाटक के कोलार में बच्चों को नमाज पढ़ने से भी है रोका जा रहा। कोलार के गवर्नमेंट स्कूल में मुस्लिम तलबा को दी गई थी नमाज पढ़ने की इजाजत, लेकिन हिंदुत्ववादियों की जानिब से किया गया स्कूल में हंगामा। गैर मुल्की फंडिंग के लिए 6,000 से ज्यादा NGOs के लाइसेंस मंसूख करने के मामले की सुप्रीम कोर्ट आज करेगी समाअत। जस्टिस AM खानोलकर ने कहा कि इस मामले को 3 जजों की बेंच के साथ समाअत के लिए किया जाएगा दर्ज। NGOs की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी को चैलेंज करने वाली सिर्फ एक दरखास्त की गई दायर। अर्जी में कहा गया कि लाइसेंस की मनसूखी से कोविड रिलीफ की कोशिशें हो सकती हैं मुतासिर। दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का दिया हुक्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में इश्तियाल अंगेज तकारीर के इल्जाम में किया गया था गिरफ्तार। कोर्ट ने शर्जील इमाम पर CAA मुखालिफ तहरीक में इश्तियाल अंगेज तकारीर देने का लगाया इल्जाम। शर्जील इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से किया गया था गिरफ्तार। आगरा के जिला फतेहाबाद असेंबली हलके से बीजेपी के रुकन असेंबली ज्योतेंद्र वर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी से इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी में हो गए शामिल। जराये के मुताबिक उन्हें समाजवादी पार्टी के आगरा जिला सदर की जिम्मेदारी है दी जा सकती। वर्मा ने पार्टी छोड़ने की वजह का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन पार्टी से टिकट ना मिलना मानी जा रही है इसकी वजह। मुंबई के गोविंदे हल्का इंतखाब से रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र सरकार को बनाया निशाना। 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी अक़लियती फलाही कमेटियों की तश्कील के मामले पर किया तशवीश का इजहार। आजमी ने कहा कि 2 साल से ज्यादा का अरसा मुकम्मल, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, रियासती हज कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट साहित्य उर्दू अकेडमी की बॉडी इल्तिवा का है शिकार। समाजवादी पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 159 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से बाज़ाबिता तौर पर लड़ेंगे इलेक्शन। जेल में बंद आजम खान को रामपुर सीट से बनाया गया उम्मीदवार, जबकि उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम सिवार सीट से लड़ेंगे इलेक्शन। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात में अब तक 194 उम्मीदवारों की टिकट कर लिए फाइनल। सबका विकास का दावा, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है शामिल। बीजेपी लीडर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों को उनकी इलेक्शन जीतने की सलाहियत की बुनियाद पर दे रही है टिकट, और कहा कि इंतखाबात के बाद पार्टी तमाम तबकात के विकास के लिए करती है काम। PM की तरफ से नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड की तकरीब में नुमाया काम करने वाले मुल्क भर से मुंतखब बच्चों को दिया गया अवार्ड। 14 साला बच्चे तिनेश को लॉकडाउन में 9 मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने पर PM ने दिया इनाम। उसकी पशु मॉल नामी ऐप को मुल्क भर में तकरीबन 15,000 किसान कर रहे हैं इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर उनेश यादव ने कहा कि ये सरसा गाँव के लिए फख्र की बात कि यहाँ के बच्चे तिनेश को बेहतरीन काम करने पर एजाज से नवाजा गया। रियासत कर्नाटक में यौम जमहूरिया के मौके से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हिफाजती जांच पड़ताल को कर दिया गया सख्त। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक शख्स को 800 ग्राम सोना और 1.5 करोड़ के करीब नकद रुपये के साथ किया गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम महेंद्र सिंह राव है बताया जा रहा। मुंबई पनवेल से मंगलूर पहुंचे मुलजिम को हिरासत में लेकर की जा रही है मजीद तहकीकात।